बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा सके। नाउ a brief history and development of mRNA technology, like how it came into picture. See, mRNA vaccines बहुत नोन थी कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम, बट वो उस टाइम से और ज़्यादा इवॉल्व हो गई। द साइंस बिहाइंड दैम हैज़ बीन इवॉल्विंग फॉर ओवर 30 years नाउ, बट जब कोविड-19 आया उसके बाद वो वैक्सीनेशन प्रोसीजर ज़्यादा हेल्पफुल और फेमस हो गया। सो अर्ली रिसर्च इन द 1990s जो हुई थी उसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स आए, बिकॉज mRNA अनस्टेबल था, इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा था बॉडी के अंदर। सो देर आर देर वॉज दीज डिसएडवांटेजेस जो उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था हाउ टू डील विद इट। बट ब्रेक थ्रू कैसे आया? ब्रेक थ्रू केम फ्रॉम मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स। जब मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स मिले, तो हम न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। सो मॉडिफाइड न्यूक्लियोसाइड्स जब मिले तो वो इम्यून ओवर रिएक्शन को रिड्यूस किया उसने। इम्यून ओवर रिएक्शन जो हो रहा था कि इम्यून इन्फ्लामेशन हो रहा था, इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था इम्यून सिस्टम, तो वो कहीं ना कहीं रोका गया विथ मॉडिफाइड न्यूक्लियोसाइड्स एंड लिपिड नैनो पार्टिकल्स। सेफ डिलीवरी के लिए लिपिड नैनो पार्टिकल्स को यूज किया गया कि वो सेफ mRNA की डिलीवरी सेल तक कर पाए। सो ये जो ब्रेक थ्रूज थे, इट पेव्ड द वे फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 mRNA vaccines. Okay. Moving forward to how these vaccines work. See, these vaccines works by simply teaching the concept to the body cells of how to produce a harmless viral protein. So ये एक simple layman language में आपको जब when you want to understand the mRNA vaccine technology, there is this simple कि वो teach कर रहा है body को, it is preparing the cell of how you can make the viral protein and that is harmless. तो वो चीज mRNA vaccines करती हैं। Now there is these processes, there is these steps which is followed. तो वो steps क्या क्या हैं? सबसे पहले वैक्सीन जो है mRNA को डिलीवर करती है मसल सेल्स के अंदर। मसल सेल्स के अंदर जनरली वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है, एंड व्हेन इट्स डन mRNA रिलीज होता है मसल सेल्स के अंदर। सेल्स जो होते हैं वो इस mRNA को रीड करते हैं, दे प्रोड्यूस अ वायरल प्रोटीन, ठीक है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट टू द mRNA। हम उस वायरल प्रोटीन को अभी स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं कि वो स्पाइक पार्ट जनरेट कर रहा है वायरस का। इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है इसको फॉरेन इन्वेडर की तरह, बिकॉज वायरल प्रोटीन इज नॉट आर्स, राइट। तो वो जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है एज एन इन्वेडर। तो जब वो इन्वेडर की तरह रिकॉग्नाइज करता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, टी सेल्स बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, टी सेल्स जो होते हैं हेल्पर सेल्स होते हैं, बी सेल को हेल्प करने का काम करते हैं। उसके साथ ही जो नेचुरल किलर सेल्स हैं